हिमाचल प्रदेश में प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस पार्टी ने अब एक और चुनौती को पार कर लिया है। राज्य के रिवाज को कायम रखते हुए जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस ने शनिवार शाम लंबे मंथन के बाद और साथ ही हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री के नाम तय करने में सफलता हासिल कर ली। पार्टी के आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगाई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और नादौन विधानसभा से चौथी बार विधायक चुने गए सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री होंगे। वहीं मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया है। श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि मैं एक आम परिवार से उठकर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है और जब भी मैं जीवन के जिस काल में पहुंचा, मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया और गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। सुक्खू के नाम का ऐलान इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह की फैमिली का चेहरा था। लेकिन आलाकमान ने प्रतिभा सिंह को सीएम की रेस से बाहर किया और सुक्खू के हाथों में हिमाचल की कमान सौंप दी। पार्टी में सुक्खू की सक्रियता 4 दशक तक पुरानी है। आइए जानते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में, जो कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से लेकर सीएम की कुर्सी तक कैसे पहुंचे। हमीरपुर जिले के नादौन निवासी सुखविंदर सुक्खू एलएलबी की पढ़ाई कर चुके हैं। कांग्रेस संगठन में उन्होंने अपनी शुरुआत एनएसयूआई से ही की है। करीब 9 साल तक वो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसी बीच उन्होंने शिमला में रहते हुए नगर निगम का चुनाव भी लड़ा। इस चुनाव में वो जीते भी। इसी के साथ उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ने लगी, जिसके बाद उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और वो 10 साल तक इस पद पर रहे। हिमाचल की राजनीति में सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमेशा से ही कांग्रेस की नेता विद्या स्टोक्स का समर्थक माना जाता रहा है, जबकि उन्हें राजा वीरभद्र सिंह के विरोधी गुट का नेता कहा जाता है। 10 साल युवा कांग्रेस लीड करने के बाद उन्होंने हमीरपुर जिले के नादौन से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर विधायक बने। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह के विरोध के बावजूद उन्हें प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। वो इस पद पर 6 वर्ष तक विराजमान रहे। हिमाचल की जनता और संगठन में बढ़ती हुई पकड़ सुक्खू की ताकत बनी। 3 साल पहले जब उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया तो ऐसा माना जा रहा था कि वीरभद्र सिंह गुट उन्हें अब मुख्य धारा में नहीं आने देगा। अफवाह ये भी उड़ी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव से पहले हाईकमान ने उन्हें अहम जिम्मेदारी दी और प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना दिया। उनके पिछले कामों और रिकॉर्ड को देखते हुए कांग्रेस ने इस बार भी सुक्खू पर भरोसा जताया। उन्हें उम्मीदवार चयन समिति में प्रमुख सदस्य भी बनाकर उनका कद सबसे ऊपर रखा। ऐसे में उन्होंने कड़ी मेहनत की और पूरे प्रदेश में प्रचार करने भी गए। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार सीएम की रेस में थे। उनका नाम पहले से ही मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल रहा है। हालिया चुनाव में सुक्खू की चुनावी रणनीति का बड़ा असर दिखा। हमीरपुर उनका गृह जिला है, जहाँ पहली बार 5 में से 4 सीटें कांग्रेस की झोली में आई है और एक अन्य सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है, यानी 5 में से 1 भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने अपने गृह जिले को बीजेपी मुक्त कर दिया है। उन्हें पार्टी के कई विधायकों का समर्थन हासिल है। जहां एक तरफ प्रतिभा सिंह अपने तीखे बयानों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती रही, तो वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुरुआत से ही जीत का श्रेय प्रियंका गांधी को दिया और सीएम पद के लिए हाईकमान के ही निर्णय को अंतिम फैसला मानने पर जोर दिया। लेकिन जानकार बताते हैं कि भीतर ही भीतर सुक्खू ने अपने लिए टाइट फील्डिंग कर ली थी। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सुखविंदर का राज्याभिषेक फूलों की सेज रहेगा या फिर कांटों वाला ताज साबित होगा।